आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज मैं आपको बताने वाली हूं बिहार में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। 2020 में हुए थे, अब 2025 में होने वाले हैं। तो उसकी वजह से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अब देखना ये होगा कि क्या वो अपनी सीट बचा पाते हैं या कुर्सी उनके हाथ से निकल जाती है। ये बात जो है निकल भी चुकी है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। अब नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो जो है बिजली मुफ्त देंगे बिहार की जनता को। जी, ये वही नीतीश कुमार हैं। पहले इन्होंने कहा था, एक अपने जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं इसमें उन्होंने कहा था कि वो मेरे ख्याल से वो दिल्ली को जो है उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था, जब वहाँ आम आदमी सरकार की जो पार्टी वहां पे चल रही थी, वहां पे सरकार थी आम आदमी पार्टी की। तब उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम बिजली हम देंगे, सस्ते दर पर देंगे, लेकिन मुफ्त में हम नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अचानक उन्होंने को पलटी मारनी पड़ गई है, अचानक उन्होंने बात बदल दी है। नीतीश कुमार साहब ने ये कहा है कि जो है 125 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त मिलेगी जनता को। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि कुटीर ज्योति जो योजना है उसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके जो है उनकी मदद सरकार करेगी। सोलार पैनल्स ये आगे फ्यूचर के 3 साल के प्लान है लगाने में जो है सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। और जो इससे 10 करोड़ 67 लाख जो परिवार हैं उनको बिहार में फायदा पहुंचेगा। अच्छी बात है अगर फायदा पहुंचे और ऐसा कुछ हो। 125 यूनिट तक जो है मुफ्त मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर 126 यूनिट हो गए या 150 यूनिट हो गए, तो क्या 25 यूनिट का देना होगा, 1 यूनिट का देना होगा, या पूरे 150 यूनिट का देना होगा? ये सब बातें उन्होंने अभी क्लियर नहीं की है। अभी बस जुमलेबाजी जो है चल रही है कि हम जो है मुफ्त ये देंगे वो देंगे। मुफ्त अभी बिजली से शुरुआत की, अब देखते हैं आगे और वो क्या क्या मुफ्त देने की बात करते हैं। लेकिन जनता ये बात अच्छे से समझ चुकी है। बिहार की जनता को वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो सही फैसला करेगी अपने लिए। अब देखिए ये है कि बिहार में जब से इलेक्शंस की बात चली है, वहां पे जो है अपराध है, जो जो क्राइम है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। इतने ज्यादा, 5 से ज्यादा जिलों में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, वहां लोगों को मारा जा रहा है। जो नेता वगैरह हैं कोई पार्टी के, उन तक को मारा जा रहा है। अब आप सोचिए, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? अब इस तरीके से क्या सरकारें चलती हैं? आप उस पे तो जो है सरकार उस पे तो ध्यान दे नहीं रही है कि अपराध को रोकें, उसे कंट्रोल में लाएं, उसे संभालें। उसे नहीं, बस मुफ्त जो है बांटने में उसमें लग गई है। अब आपको मुफ्त देना है या जो करना है, ये सिर्फ अब अभी ये जुमलेबाजी है या ये सच में होता है? क्या ये नीतीश कुमार जो है अभी इन्होंने ये सिर्फ लोगों को एक तरीके का एक बात जो है बस कह दी है, एक हवा में जो है तीर छोड़ दिया है कि ये निशाने पर लगता है या नहीं, या फिर आगे इसका सच में कोई रूप लिया जाता है? 125 यूनिट, और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की, उनकी सहमति से लोगों की छतों पर और जो उनके आसपास के इलाके हैं वहां सोलार पैनल्स लगेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सोलार पैनल्स वगैरह लगें, ये तो देश की तरक्की की बात है। लेकिन आपको सबसे पहले क्राइम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। इन सेक्टरों पे तो आप नजर डाल नहीं रहे, आप सीधा आ रहे हैं सिर्फ ऐसी चीज पे कि भाई जनता को किसी ना किसी तरह से मुफ्त फ्री 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 के बोर्ड लगा के उन्हें बेवकूफ बनाया जाए, उनका वोट जो है वोट बैंक हासिल किया जाए। लेकिन ये सही नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों वो सही तरीके से देश को नहीं चला सकती है? क्यों वहां की जनता को बेवकूफ बना रही है? अब तो हमें ये कहना होगा कि जनता को बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि उन्हें दोबारा से वो अपने पुराने मुख्यमंत्री को ही चुनते हैं, या वो बिहार में जो है चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदल के देखना चाहते हैं कि क्या होता है। आप अपनी राय जो है कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। थैंक यू।